कार्तिक पूर्णिमा 2023। तिथि, समय, व्रत कथा। व्रत कैसे करें, क्या करें और क्या न करें। कार्तिक पूर्णिमा एक हिंदू त्योहार है जो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है और उस दिन को चिन्हित करता है जब उन्होंने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में जन्म लिया था। यह त्योहार जैन धर्म मानने वालों के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2023 तिथि। वर्ष 2023 में कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:55 पर शुरू होगी और 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:47 पर समाप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोग व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी और ब्रह्मांड में अराजकता पैदा कर दी थी। देवतागण उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर को हरा सकता है। हालांकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे और उनका बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। तब देवताओं ने मदद के लिए भगवान श्री विष्णु की ओर रुख किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। उनके मिलन से कार्तिकेय नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर को परास्त किया। तारकासुर पर कार्तिकेय की जीत का जश्न मनाने के लिए लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखना शुरू कर दिया। जो लोग इस व्रत को ईमानदारी और भक्ति के साथ करते हैं, वे सुख और समृद्धि का आनंद लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा कनेक्शन। वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा दोनों हिंदू धर्म में शुभ त्योहार हैं। उनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है और उनके उत्सव आपस में जुड़े हुए हैं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन होती है, जबकि कार्तिक पूर्णिमा उसी माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, वह दिन है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को हराया था। इस दिन भगवान विष्णु ने भक्तों के लिए अपने निवास स्थान वैकुंठ का द्वार खोला था। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और आटे से बने 14 दिए जलाकर अपने घरों के बाहर रखते हैं। वे अपने माथे पर तिलक भी लगाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है। इसके अलावा यह वह दिन है जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के रूप में जन्म लिया था। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर 14 साल के लंबे प्रवास के बाद अपने निवास वैकुंठ लौटे थे। कार्तिक पूर्णिमा 2023 का व्रत कैसे करें। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखना हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ माना गया है। व्रत रखने से कोई भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में उनका दिव्य हस्तक्षेप प्राप्त कर सकता है। कार्तिक पूर्णिमा 2023 पर व्रत रखने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं।
दिन की शुरुआत ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी या किसी पवित्र जलस्रोत में पवित्र स्नान से करनी चाहिए। यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। फिर वे भगवान विष्णु की पूजा करें और दिए जलाए भगवान को फल, फूल, हल्दी, चंदन अर्पित करें। घर के सभी बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे दिन भगवान विष्णु को समर्पित मंत्रों का जाप करें। यह आपको परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करेगा। यह एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण बनाएगा और आपको परमात्मा से जुड़ने में मदद करेगा। भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि आपको व आपके परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि प्रदान करें और आपके चाहने वालों व न चाहने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को इच्छानुसार दान करना बेहद शुभ होता है। आप वंचितों को कपड़े, भोजन या धन का दान कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखें। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही करना जरूरी है, जो शुद्ध, हल्का और आसानी से पचने वाला हो। मांसाहारी भोजन, लहसुन और प्याज से परहेज करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाकर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोलें। यह प्रसाद फल, सूखे मेवे, दूध या अन्य सात्विक भोजन हो सकता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। कार्तिक पूर्णिमा 2023 पर याद रखने योग्य क्या करें और क्या न करें। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण त्योहार है और लोग इसे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2023 के बारे में याद रखने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। करने योग्य: सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर पर या मंदिर में पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को हल्दी समर्पित करें। घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। दिए और कपूर जलाने से शांतिपूर्ण माहौल बनता है। जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे का दान करें। भगवान विष्णु को समर्पित मंत्रों और प्रार्थनाओं का पाठ करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इस दिन उपवास करें। क्या न करें? मांसाहारी भोजन या शराब का सेवन न करें। प्याज या लहसुन का सेवन न करें क्योंकि ये अशुद्ध होते हैं। दूसरों के हाथ का बना खाना खाने से बचें। इसके बजाय अपना भोजन तैयार करें। जुआ, झूठ बोलना या धोखाधड़ी जैसे किसी भी पापपूर्ण कार्य में शामिल न हों। कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें और दया और करुणा का अभ्यास करें। भोजन या संसाधन बर्बाद न करें। किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल होने से बचें। अंत में, कार्तिक पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और प्रार्थना करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप त्योहार को सही भावना से मनाएं और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्या करें और क्या न करें का पालन करना आवश्यक है।